हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम मिठाई वाला पार्ट के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम कहानी से। प्रश्न नंबर 1, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? आप इसका उत्तर लिखोगे। मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था ताकि बच्चे एक चीज से ऊब न जाएं और उनमें उत्सुकता बनी रहे। बच्चों, ऊबना मतलब बोर हो जाना, उत्सुकता मतलब एक्साइटमेंट। अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए उसे समय लगता था, इसलिए वह महीनों बाद आता था। प्रश्न नंबर 2 है, मिठाई वाले में वह कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो मिठाई वाला था उसकी कौन सी ऐसी अच्छी बातें थी या उसकी कौन सी ऐसी आदतें थी जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी तरफ खिंचे चले आते थे, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आप इसका उत्तर लिखोगे। मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचना। मधुर मतलब बहुत ही मीठी आवाज़। तो जो मिठाई वाला था वो क्या करता था, वो बहुत ही मीठी आवाज़ में गा के अपनी चीज़ों को क्या करता था, बेचता था। हर बार नई चीज़ों को लाना, कम लाभ में चीज़ें बेचना। मिठाई वाला क्या करता था, कम फायदे में वो चीज़ों को बेचता था। बच्चों के लिए स्नेह आदि, और उसके दिल में बच्चों के लिए क्या था, बहुत प्यार था। ये ऐसे गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी मिठाई वाले की ओर खींचे चले आते थे। प्रश्न नंबर 3 है, विजय बाबू एक ग्राहक थे। ग्राहक हम किसको कहते हैं, खरीदने वाले को। तो विजय बाबू कौन थे, ग्राहक थे। और मुरली वाला एक विक्रेता। विक्रेता हम कहते हैं बेचने वाले को, मुरली वाला क्या था, बेचने वाला। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है कि दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन मतलब अपने अपने डिफेंस में वो दोनों अपना क्या ओपिनियन रखते हो। ओके, तर्क मतलब ओपिनियन। तो आप इसका उत्तर लिखोगे। विजय बाबू कहते हैं, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझ लाद देते हो। मुरली वाला कहता है, आपको चीज़ों की असली लागत का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज़ें क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं। हानि मतलब नुकसान। प्रश्न नंबर 4 है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? इसका मतलब है कि जब खिलौने वाला आता था तब बच्चे क्या क्या करते थे, आपको ये बताना है। तो आप इसका उत्तर लिखोगे। खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे, झुंड लगाकर खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेते थे। अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे। बच्चों, मोल भाव करना मतलब कम ज़्यादा करना। मतलब जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे, वो खिलौने वाले से पैसे कम ज़्यादा करवाते रहते थे ताकि वो अच्छे से अपने खिलौने खरीद लें। प्रश्न नंबर 5 है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? तो मुरली वाला सॉरी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मुरली वाला जब अपनी मुरलियाँ बेच रहा था तो रोहिणी को, मतलब वो जो बोल रहा था, जैसे वो गा रहा था, तो वो सुन के जो रोहिणी थी उसको खिलौने वाले की याद क्यों आ गई? तो आप इसका उत्तर लिखोगे। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि मुरली वाला भी खिलौने वाले की ही तरह गा गा कर मुरलियाँ बेच रहा था। तो रोहिणी को कैसे लगा? तो जो मुरली वाला था ना, वो भी खिलौने वाले की ही तरह गा गा कर अपने सामान को बेच रहा था। तो रोहिणी एकदम पहचान गई कि मुरली वाला ही खिलौने वाला है। प्रश्न नंबर 4 है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? उसने इन व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया? तो बच्चों, भावुक हो जाना मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना। व्यवसाय मतलब काम। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मिठाई वाला जो था वो किसकी बातों को सुन के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, और उसने, मतलब वो जो ये काम करते, कभी मुरली बेचता है, कभी खिलौने, कभी मिठाई, तो इन सब कामों को करने का उसने अपना क्या रीज़न बताया था, आपको वो बताना है। तो आप इसका उत्तर लिखोगे। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का कारण ये बताया कि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं हैं। इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस रहे हैं। सॉरी, उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस खेल रहे हैं। तो बच्चों देखिए, जो मिठाई वाला था ना,
उसकी वाइफ और उसके बच्चे मर चुके थे किसी दुर्घटना में। अब वो ये सब काम क्यों करता था? कभी वो मिठाई बेचता था, कभी खिलौने, कभी मूर्तियाँ, क्यों? वो क्या करता था कि वो जब बच्चों को ये सब सामान बेचता था ना, तो उसको ऐसा लगता था कि उसके खुद के बच्चे उसके अपने पास हैं और उसके बच्चे भी बाकी बच्चों में हँस खेल रहे हैं। तो इस वजह से वो इस तरह के काम करता था। अब प्रश्न नंबर 7 है, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? आप इसका उत्तर लिखोगे, मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आई और उसे ऐसा लगा मानो वह अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा हो। तो कहानी के अंत में मिठाई वाले ने रोहिणी से कहा था कि अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। तो उसने ऐसा क्यों कहा था? तो देखिए, रोहिणी के जो बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू, उनको देख के ना मिठाई वाले को अपने खुद के बच्चों की याद आ गई और उसको ऐसा लगा था कि वो अपने खुद के बच्चों को ही मिठाई दे रहा है। इस वजह से उसने ये बोला कि अब वो इन बच्चों से पैसे नहीं लेगा। प्रश्न नंबर 8 है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? तो बच्चों, पहले के टाइम पे क्या होता था, घरों के अंदर ना चिक होती थी, मतलब एक टाइप का पर्दा होता था जिसके पीछे जो घर की औरतें हैं वो खड़े रह के बात करती थी। ओके, तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आज के टाइम में भी क्या औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? अगर करती हैं तो वो क्यों करती हैं? और आपको ये बताना है कि क्या उनको बात करनी चाहिए या नहीं। अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। ओके, तो आप इसका उत्तर लिखोगे, आज भी कुछ औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं क्योंकि उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन है। आज के समाज में पर्दा प्रथा सही नहीं है क्योंकि इससे महिलाओं का संकोच पता चलता है जो उनकी प्रगति में बाधक है। तो बच्चों, आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ की औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं। अब वो चिक के पीछे से क्यों बात करती हैं? क्योंकि उनके यहाँ पर्दा प्रथा होती है। तो मेरे हिसाब से ये पर्दा प्रथा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे ना औरतों की डेवलपमेंट नहीं हो पाती और वो खुल के बात नहीं कर पाती जो उन्हें बोलनी होती है। अब हम करेंगे कहानी से आगे। प्रश्न नंबर 1, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, मिठाई वाला एक सुखी संपन्न व्यापारी था। एक दुर्घटना में उसकी पत्नी और दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। अपने दुख को भुलाने के लिए उसने दूसरे बच्चों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढने की चेष्टा की। इसमें उसे काफी हद तक सफलता भी मिली। प्रश्न नंबर 2 है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें गोलगप्पे, चाट, मिठाइयाँ, जलेबियाँ, समोसे, झूले, जादूगर का खेल, रंग बिरंगे गुब्बारे, आइसक्रीम, खिलौने आदि सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इनको बनाने में विभिन्न लोगों का हाथ होता है, जैसे मिठाई बनाने में हलवाई का हाथ होता है, झूले बनाने में श्रमिक और कारीगरों का। उनके चेहरे के पीछे उनकी मेहनत, पैसे कमाने की इच्छा, कारीगरी छुपी होती है। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना। प्रश्न नंबर 1, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों, फेरी वाला हम किसको कहते हैं? तो देखिए, जो गली गली में मोहल्लों में सामान बेचते हैं ना, सुबह से शाम तक गा गा कर, तो उसको हम फेरी वाला कहते हैं। ओके, तो आप इसका उत्तर लिखोगे, हमारी गली में मौसम के अनुसार कई फेरी वाले आते हैं। उनसे बातचीत के दौरान मुझे ये मालूम हुआ कि इन लोगों के पास दुकान नहीं है, वरना ये भी बड़े दुकानदार होते। प्रश्न नंबर 2 है, आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी वालों की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया? बड़ों से पूछकर लिखिए। आप इसका उत्तर लिखोगे, पहले फेरी वाले गाकर अपने सामान को बेचते थे, परंतु आज के फेरी वाले लाउडस्पीकर का प्रयोग करके अपने सामान को बेचते हैं। तो बच्चों देखिए, पहले क्या होता था कि वो ना मतलब अपनी मधुर आवाज़ में गा गा कर अपने सामान को बेचते थे।
अब आजकल ज़्यादातर क्या होता है कि फेरी वाले जो होते हैं ना, वो पहले से ही आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस रिकॉर्डेड आवाज़ को बार बार लाउड स्पीकर में बजाते रहते हैं। तो ये डिफरेंस आया है। प्रश्न नंबर 3 है, आपको क्या लगता है वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वक्त के साथ साथ अब जो फेरी वाले होते हैं उनकी आवाज़ आनी भी कम हो गई है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं कि वो सामान बेचें। ऐसा क्यों? तो आप इसका उत्तर लिखोगे, हाँ क्योंकि लोग दुकानों पर जाकर सामान खरीदते हैं और दुकानों में उन्हें ज़्यादा विकल्प मिलते हैं और फेरी वाले के पास सीमित विकल्प होते हैं। तो बच्चों देखिए, लोगों को ना फेरी वालों में भी इंटरेस्ट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो दुकानों पे जाके सामान खरीदते हैं, उन्हें दुकानों पे जाके ज़्यादा चॉइसेस मिलती हैं और फेरी वालों के पास कम चॉइसेस होती हैं। तो इस वजह से लोगों को उनमें इंटरेस्ट नहीं रहा, और जब इंटरेस्ट नहीं रहा तो इस वजह से फेरी वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। अब हम करेंगे भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है, अब बताइए कि प्रश्न का वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? तो आपको बच्चों ये बताना है कि जैसे मिठाई वाला ये एक शब्द है, तो वाला से पहले जो मिठाई शब्द है ये क्या है? तो देखिए, मिठाई शब्द जो है ना वो एक संज्ञा है। फिर है बोलने वाली, वाली से पहले क्या है? बोलने। तो आपको बताना है ये जो बोलने या जो बोलना है ये क्या है? ये संज्ञा है या फिर सर्वनाम है, विशेषण है? तो बच्चों देखिए, क्या कहते हैं, बोलना जो है ना ये क्रिया है, मतलब एक एक्टिविटी है। क्रिया किसको हम कहते हैं? क्रिया हम कहते हैं मतलब किसी काम करने को। तो बोलने के ये काम कर रहे हैं। ओके। प्रश्न नंबर खा, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? तो आप इसका उत्तर लिखोगे, मिठाई वाला शब्द विशेषण है जबकि बोलने वाली गुड़िया में गुड़िया संज्ञा है और बोलने वाला शब्द विशेषण है जो गुड़िया की विशेषता बता रहा है। तो बच्चों देखो, मिठाई वाला जो शब्द है ये क्या है? ये एक विशेषण है। ये मतलब किसी इंसान की विशेषता को बता रहे, ठीक है। और बोलने वाली गुड़िया में जो गुड़िया शब्द है ये क्या है? ये एक संज्ञा है। और बोलने वाली ये क्या है? ये विशेषण है। मतलब बोलने वाला ये क्या बता रहा है? मतलब गुड़िया कैसी है? गुड़िया बोलने वाली है, तो ये गुड़िया की विशेषता को बता रहा है। अब नेक्स्ट है, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उपयुक्त वाक्यों में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इन शब्दों का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है, जैसे भोजपुरी में 1 ठो लाइका, 4 ठे आलू, 3 ठे बटूली। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए कि किस किस की भाषा बोली में ऐसा है, इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। तो बच्चों देखिए, आप इसका उत्तर लिखोगे, झारखंड, बंगला तथा असमी भाषा में ठो का प्रयोग होता है। तो ठो शब्द जो है ये कौन कौन सी भाषाओं में इस्तेमाल होता है? इसका झारखंड, बंगला और असमी भाषा में। प्रश्न नंबर 3 है, वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। कोई भाई किस तरह देते हो मुरली? सॉरी, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते, आप ये बातें कैसे कहेंगे? तो देखिए, ऊपर 3 डायलॉग्स लिखे हुए हैं, मतलब 3 बातें लिखी हुई हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आज के टाइम में आप इन बातों को कैसे कहोगे? तो पहली क्या है? वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लगता है वह भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। फिर दूसरा है, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यों भैया इस मुरली का मूल्य क्या है, या इस मुरली का क्या दाम है? फिर तीसरा है, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। तो आप इसको ऐसे बोलोगे, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर भाव तो कीजिए। अब हम करेंगे कुछ करने को। प्रश्न नंबर 1, फेरी वालों की दिनचर्या कैसी होती होगी? उनका घर परिवार कहाँ होगा? उनकी ज़िंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव आते होंगे? ये जानने के लिए दो दो समूह
में छात्र छात्राएं कुछ तैयार करें और फेरी वालों से बातचीत करें। प्रत्येक समूह अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वाले से बात करें। आप इसका उत्तर लिखोगे। फेरी वाले का जीवन काफ़ी कठिन होता है। वह अपना सामान बेचने के लिए सुबह से शाम तक गलियों में चक्कर लगाते रहते हैं। उनके जीवन में अनेक समस्याएं होती हैं, जैसे सामान न बिकना, सामान का खराब हो जाना, गलियों में घूमते घूमते तबीयत खराब हो जाना आदि। कभी कभी फेरी वालों को अपना बचा हुआ सामान जो खराब हो चुका है फेंकना पड़ता होगा। कभी कभी खरीद से भी कम कीमत में भी माल बेचना पड़ता होगा। हो सकता है कि उनको 2 समय की रोटी भी न मिल पाती हो। प्रश्न नंबर 2 है, इस कहानी को पढ़कर क्या आपको ये अनुभूति हुई कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है? समूह में बातचीत कीजिए। आप इसका उत्तर लिखोगे। जी हाँ, दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख भी कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। आप इसका उत्तर लिखोगे। मिठाई वाले का स्वर बहुत मधुर था। वह दुबले पतले शरीर वाला होगा। कुर्ता पजामा पहनकर कंधे पर गमछा लिए चलता होगा। गमछा मतलब बच्चों एक कपड़ा होता है, ओके। उसके कंधे पर फेरी का सामान होता होगा और वह सिर पर पगड़ी बांधता होगा। तो बस आपके प्रश्न उत्तर इतने थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।